अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमः। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर, महाविद्य क्षेत्र पर, सभी दिशाओं में उनकी साधना, उनके समोशरण में जो भी समोशरण में आते हैं, काल पका हो तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, सिद्ध गति भी प्राप्त हो जाती है। वो मार्ग प्रभु ने हमें भी दिया, वो साधना, वो ध्यान, वो ज्ञान की विधि हमें भी दी। प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अमृतमय वाणी को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के ज्ञान को, उस प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके जीवन में सूरज उगे, सत्य का प्रकाश जगमगाए, अनादिकाल का अंधकार और मिथ्यात्व टूटे, इसलिए महापर्व पर्युषणों में साधना आराधना की जाती है। तो आपके सामने एक चर्चा चली है, हमारे अनादिकाल का मिथ्यात्व कैसे तोड़ें। आप समझते हैं मिथ्यात्व क्या है, समकत क्या है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। बोलो क्या है मिथ्यात्व और क्या है समकत। मिथ्यात्व ये आपको अनुभव में आ जाए कि मैं संसार में बंधा हुआ हूँ। जैसे कैदी को कैद करके बंद कर दिया जाता है, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो बाहर निकल नहीं पाता, इतनी शेर की ताकत होती है। छोटा सा पिंजरा सलाखों में बंद करके शेर कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आपको ये अनुभव होने लगा है कि मैं इस संसार के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, मैं संसार में बंधा हुआ हूँ? आपको ऐसा अनुभव होने लगा है कि नहीं लगा? होने लगे ऊपर ऊपर से कि अंदर अंदर से? समझाना अच्छी बात है। और पहला ही मिथ्यात्व है कि मैं अपने शरीर को, इसको साता देने के लिए पूरा प्रयास कर, पूरी दुनिया देख लो, चाहे अमेरिका है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, जितनी विज्ञान की खोजें हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितना ज्ञान है यूनिवर्सिटियों का, जितने अध्ययन है, वो सब किसके लिए है? मनुष्य की व्यक्तिगत के लिए है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और सारी दुनिया उसमें लगी हुई है। पर इसके बाद कोई ऐसी ज्ञानशाला, पाठशाला कि जिसमें केवल केवल तुम्हें अपना ही बोध हो और कोई बोध ना हो। वो वाणी जो आपने सुन ली, आपको मिल गई, अब आप सबको मिल गई है, जो यहाँ बैठे हैं, जो ध्यान साधना कर रहे हैं, जो ध्यान करते हैं, दूर बैठे हैं, उन सबको वाणी मिल गई। अब उस वाणी को कितना आप रचा पचा लेते हो, अंदर डुबकी लगा लेते हो, ये सब तुम्हारी विशेष प्यास, प्रतीक्षा, आकांक्षा, अभिलाषा पर निर्भर करता है।
जितनी गहरी प्यास होती है उतना पानी पीने का स्वाद आता है, मजा आता है। इतनी भूख गहरी हो, चाहे कैसा ही भोजन हो, रूखी सूखी रोटी हो, वो हलवे जैसी लगती है। और यदि भूख ही ना हो तो माल पूरे सब कुछ पड़ा हो तो खाया नहीं जाता। तो आप अपनी जिज्ञासा को मुमुक्षा में बदल दो। जिज्ञासा तो बहुत है सब में, मुमुक्षा का अर्थ है कि मुझे वो साधना के द्वारा मैं भी सिद्ध कैसे बनूं। कल ही आपने सुना होगा कि ये आपकी अभिलाषा होनी चाहिए कि मैं सिद्ध गति को प्राप्त करूं। मैं सिद्ध गति का एक पथिक हूँ, मैं सिद्ध गति का एक यात्री हूँ। सिद्ध गति को कैसे कैसे तीर्थंकर 99 आत्माओं का वर्णन आप सुन रहे हैं, और कल्प सूत्र में भी वर्णन भगवान महावीर का, पार्श्वनाथ जी का आता है। वो कैसे कैसे मोक्ष चले गए। तो आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए लाएगा। बांध लो पहले निशाना, बांध लो पहले निशाना, बाद में खींचो कमा। पहले तीर चला दिया तो फायदा क्या हुआ उसका, तीर कहाँ भी लग गया। जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए लाएगा। बांध लो पहले निशान, बाद में खींचो कमा। निशाना, लक्ष्य। इस जन्म में जो आयु बीत गया तो कोई हाथ टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। एक बार जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता। चाहे कितना तुम हीरे जवाहरात दे दो, समय चला गया चला गया। अब जो समय तुम्हारे पास मेरे पास है, उस समय को सार्थक कैसे कर लो। ये भगवान की वाणी, जो कुछ आप सुन रहे हो ध्यान साधना के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से या जो भी करते हो, अब एक जीवन का लक्ष्य लेके चलो। ठीक है, परिवार साथ साथ चलेगा, हम नहीं कहते परिवार का पालन पोषण ना करो, वो बाई प्रोडक्ट हो ही जाएगा। खुद ऐसा होता ही नहीं, सब हो जाएगा। जैसे गन्ने की खेती करते हैं तो मोलस्सिस अपने आप आ जाता है, गेहूं की खेती करते हैं तो भूसा अपने आप आ जाता है। परिवार का पालन पोषण निश्चित हो जाएगा। और सबके पास, तुम्हारे पास इतना धन है कि कोई को कम अभी ना भी कमाओगे तो अच्छी तरह परिवार का पालन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबका हो जाएगा। फिर क्यों आगे लगे। ऐसा नहीं कहते कि कारोबार बंद कर दो, ऐसा भी नहीं हम कहते। थोड़ा अधिक समय, अब एक उम्र होती है, हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक प्यास होती है। जैसे बच्चे की भावना होती है, खेल कूद की उम्र होती है, बच्चा खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, धीरे धीरे समझ में आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये गुड्डे गुड़िया का खेल, इसमें कुछ भी नहीं है। जो रस लेके गुड्डे गुड़िया को खेलता था, ये गुड्डी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, छाती से लगा के रखता है उसको, प्यार कर, सब कुछ करता है। बच्चे को लगता कुछ नहीं है, तो खिलौना है। ऐसे आपको लगे कि ज़िंदगी मैंने इतना साल बेकार कर दी, मैंने पढ़ाई की। मैं अपने आप सोचता हूँ कि मैंने क्या कमाया। MA की, AA कर ली, PhD कर ली, D.Litt कर ली, अमेरिका चले गए, किताबें लिख दी, क्या हो गया। पागलपन, एक पागलपन छाया हुआ था। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये डिग्री ले लूँ, ये डिग्री ले लूँ, PhD कर लूँ, D.Litt कर लूँ, यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, अच्छा लेक्चर दे दूँ, अच्छी किताबें लिख दूँ। ये एक समय की बात होती। अब समझता है ये सब कुछ नहीं, बिना कुछ पढ़े भी आदमी सब कुछ कर सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है। तो वो जो लेने की बात है, जानने की बात है, उसको आप समझें। भगवान ने कहा मिथ्यात्व ने ही आपको संसार में बांध, और कोई बांधने वाला नहीं। ये मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन शल्य, इसको सबने बांध के रखा हुआ है। चाहे हम साधु बन गए, यदि हमें संकट नहीं हुआ तो हम भी मिथ्यात्व के चक्कर में हैं। तुम्हारा संसार तो छोटा, हमारा और बड़ा संसार है। मत सोचो कि हमारा संसार छोटा है। जिस मिथ्यात्व ने संसार बांध रखा है। तो जो कुछ भी आपने देह से जुड़ करके, देह को जड़ कहते हैं, देह कहते हैं, जुड़ करके जो कुछ भी सुना, जाना, लिखा, पढ़ा, उसको बोसरे
समझते हैं भोसरे का मतलब क्या? ये त्याग नहीं होगा, ये छोड़ नहीं है, कुछ ग्रहण करने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व से ही संसार को, मिथ्यात्व क्या है? सबसे पहले हमारा जो आकर्षण है देह के प्रति है। जैसा रोग आता है, देखो कैसे घबरा जाते हो। थोड़ा सा रोग आ जाए और डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं हो सकता, अमेरिका में जाना पड़ेगा, आप चले जाते हो अमेरिका। आपके पास धन है, पूरी कोशिश करते हो इलाज हो जाए। तो ये जो मुझे रोग लगा है, मेरी मालकियत, मेरी कोठी बंगला, गाड़ी मकान, खेती बाड़ी के साधन, मैं सुखी कैसे हो जाऊं? जो आप साधन इकट्ठा करते हो ये सुखी होने के लिए है ना, मैं सुखी हो जाऊं। और सुख या भ्रांति तोड़नी चाहिए। सुख और साता, सुख है आत्मा में और साता है शरीर में। तो शरीर की साता के लिए सुख तो गौण हो, सुख है ही नहीं तुम्हारे पास। उसको हमने मिथ्यात्व को तोड़ो, ये गांठ टूटे। 24 घंटे ही हम उलझे रहते हैं। जीव ने जीव की दूरी बना दी, अपने को मिटा दें कि मैंने क्या किया। सिद्ध होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, कर्मों को मापने के लिए मैंने अभी तक किया क्या है, ये सोचना चाहिए। हमने क्या किया, हमारी सारी बाहरी व्यक्तित्व की पहचान बन जाए। हमारा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जो हम भटक रहे हैं, ये मिथ्यात्व के कारण कि कोई सुख देगा। पति पत्नी से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, बाप बेटे से मांग रहा है, बेटा बाप से मांग रहा है, गुरु शिष्य से मांग रहा है, शिष्य गुरु से मांग रहा है। मांग, ये मिल जाए वो मिल जाए। जहाँ आर्द्र ध्यान है, यहाँ मांग है, ये सब कर्म बंधन का मूल कारण। आप सोचो कि मेरे कर्म बंद तो नहीं रहे। कर्म बंधन का मूल कारण मिथ्यात्व, मिथ्या से राग और द्वेष, राग द्वेष से 4 कषाय और लंबी कथा चली जाती। तो हम स्वीकार हैं किसके? भगवान महावीर के मार्ग को, कि अनेकांत का मार्ग है, ये एक पक्षी नहीं है। तुम जीवन में अनेकांत को धारण करके सब कुछ कर सकती हो। और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो कि आज मुझे रोग आया है, मेरा अपमान हो रहा है, तो मेरा अपना कर्म का कोई असाता विघ्नि कर्म उदाया है। यदि आपका सम्मान हो रहा है, आपका रोग ठीक हो गया, तो आपका कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। और विश्वास किसके करना से? निज चेतना पर, एक चेतना पर विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, फेथ इन मैन, यू हैव फेथ इन ऑल द 335 millions of God. If you have not faith in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment are. विवेकानंद कहते हैं कि श्रद्धा करो। 33 करोड़ देवी देवता पर श्रद्धा करने की कोई जरूरत नहीं। अपने पर श्रद्धा कर, अपने पे भरोसा कर लो। यदि अपने पर श्रद्धा कर ली, अपने पर भरोसा किया, तो तुम तिर जाओगे। तो हम भरोसा कहाँ करते हैं? देवी देवताओं पर, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मन्नत मानते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। खैर ठीक है, तो हमें आत्मानुभूति करनी है कि मेरी आत्मा में सुख है, और वो सुख भीतर ही है, बाहर हो ही नहीं सकता। और जब आप ध्यान करते हैं, मन परीक्षा लेता है, परीक्षा लेने में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं संसार में क्यों हूँ? भगवान से पूछा, भगवान ने बताया संसार का मूल कारण क्या है। कि मूल कारण है हमने अपनी देह को, अपने परिवार को, अपने धन को, पुद्गल को मत। पुद्गल में एक चीज, पुद्गल और जीव और पुद्गल 2 बातें। जीव के बाद सारा संसार पुद्गल है, चाहे वो आपका शरीर हो, आपका मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हीरे जवाहरात के साधन हो, बेटा हो, बेटी हो, शिष्य हो, गुरु हो, सारा संसार पुद्गल। यदि पुद्गल में आप हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो आप संसार में हो। तो कर्म क्यों लगता है मुझे? कि हम पुद्गलों का चिंतन करते हैं। ये मिलने से मुझे ये मिल जाए, ये मिलने से मुझे ये मिल जाए, ऐसा सोचते हैं। तो आगे तो अनंत काल में हमने अनंत कर्मों से कैसे मुक्त होकर सकें,
भगवान कहते हैं एक पुद्गल का चिंतन छोड़ दो, इसमें सुख है ही नहीं, मुस्कुरा दो। मन कहे बुद्धि कहे इंद्र, ना मन मेरा ना बुद्धि मेरी ना इंद्रियां मेरी, मैं अपने आप में संपन्न परिपूर्ण है। तो इस प्रयोग को आप आगे बढ़ाओ। पुद्गल का चिंतन कोशिश करेंगे नहीं छूटेगा, कोई जन्मों जन्मों में उसमें हम आसक्त हैं। धीरे धीरे जीव के गुणों को बढ़ाओ। मैं जीवात्मा अष्ट गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भी। ये जीव ही सीधा ले जाएगा और कोई नहीं जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा। और मेरे पास मुझे कुछ चाहिए नहीं। अनंत जीव सुखी है। लंबी लंबी एक एक वर्ष तक तपस्या की, बाहुबली खड़े रहे, एक वर्ष तक खड़े रहे। कितना आत्मबल होगा उनका। वो किसका बल था? आत्मा का बल था, कि भोजन का बल नहीं होता। ऐसे तुम्हारे पास भी बल है, मेरे पास भी। आज आपने उपवास कर लिया, बल कहाँ से आता है? ठाई कर ली, बल किससे आता है? आत्मा से आता है, और कहीं नहीं आता। तो इसलिए अपने आत्मबल को बढ़ाओ। आत्मबल बढ़ेगा तो पुद्गल का चिंतन छूट गया। स्वयं से संकल्प करें कि मेरा कुछ भी नहीं है, लिखना पढ़ना सुनना मेरे पास है क्या? मेरे कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुछ बातें जो आप ध्यान करते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं दुःखहरणं